Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब MCQs की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 408 का पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। आई थिंक कुछ पेपर है, मिक्सअप है। सो लेट्स सी, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस सिनेरियो गिवन है। और यहाँ पर लास्ट में मैं पढ़ लेती हूँ, गिव एटलीस्ट 3 गुड रीजंस। चलें पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस XYZ develops a new web browser with innovative features. Now the developers of this browser want to know if user find items faster with their product. To find out these points, developer want to perform user testing करना चाहते हैं। why XYZ इन्वेस्टिंग इन यूज़र टेस्टिंग क्यों कर रही है? गिव एटलीस्ट 3 गुड रीज़न, यानी इस टेस्टिंग का क्या फ़ायदा है, पर्पज़ बताओ क्यों करना ज़रूरी है। It is a misconception that most user interface designers, being programmers, imagine that their error message box is alerting the यूज़र टू सीरियस प्रॉब्लम। राइट द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ दीज एरर मैसेजेस। ये एरर मैसेजेस जो हमें आ रहे होते हैं इसका बेसिक पर्पज़, एक्चुअल पर्पज़ क्या है हमारा? ओके जी, सपोज यू आर एन इंटरफेस डिज़ाइनर, राइट एनी 3 प्रिंसिपल्स दैट कैन हेल्प यू मेक योर विजुअल इंटरफेस एज ईजी एंड प्लेयरेबल टू यूज़ एज पॉसिबल। यानी इंटरफेस को किस तरह से आप यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो, विजुअल इंटरफेस को। ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो लास्ट 2-3 लाइन्स में छुपे होते हैं। सपोज यू आर एन IT ऑफिसर इन XYZ कंपनी, ए टाइपिस्ट कम्स टू यू एंड आस्क्ड अबाउट ब्लाइंड एंड एक्सप्लेनेटरी अंडू। हाउ यू डिफ्रेंशिएट ब्लाइंड एंड एक्सप्लेनेटरी अंडू इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी इन दोनों को डिस्क्राइब करो, किस तरह से इसे डिफाइन करोगे। अली इज़ वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन अ कंपनी, ए रिसर्च ऑफिसर असाइन हिम टास्क टू डेवलप इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्लान टू कीप them short, straightforward, avoid asking too many. Write the 5 guidelines which Ali should follow to accomplish assigned task. यानी to the point रखने के लिए कौन सी guidelines है जो इसे follow करनी है। Identify the 5 main components that make up a global navigation system in context of a web. Web designer use the term penitent navigation or global navigation system to describe the set of navigation elements that appear on every page of site. Persistent navigation should include these 5 elements. ये आपने बताने हैं। Most of to have on hand at all the time इस टाइप का कोई। Suppose you are an HCI specialist, what do you think that evaluation of design or product is beneficial? Justify your point of view in 5 lines. यानी क्या है evaluation करना डिज़ाइन की या प्रोडक्ट की, क्या बेनिफिशियल होगा, कैसे, तो बताओ। By breaking down a skeleton plane into its component elements, how do all the pieces fit
टुगेदर टू क्रिएट दिस एज अ होल यूज़र एक्सपीरियंस, यानी यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आप किस तरह से इसे इकट्ठा फिट करते हो अगर हम पहले ब्रेक कर दें इनको। सो ये था पेपर, ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट पेपर शेयर करते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।